कि अब जो मैं देख रहा था पिछले करीब 8 सेशन में निफ्टी रुका हुआ है, पॉजिटिव बंद हुआ लगातार। तो अ, पहले भी लोग सवाल पूछ रहे थे, तो पहले कई सारे इफ एंड बट्स होते थे। लेकिन अब सवाल सीधा सा आपके पास लेकर आऊँगा कि क्या हम यहाँ से बाज़ार से डबल डिजिट रिटर्न की उम्मीद करें क्या? लक्ष्मण जी, पहले ये हमें डिसाइड करना होगा कि ये कौन इन्वेस्टर पूछ रहा है सवाल। एक हमारा एसआईपी इन्वेस्टर है और एक हमारा मार्केट का ट्रेडर है और कुछ वो हैं जो साइड में फिर स्टॉक्स का पोर्टफोलियो भी रन करते हैं और स्टॉक से निकलते रहते हैं। मार्केट लेवल पे लक्ष्मण जी अगर आप सवाल करें तो ब्रॉड लेवल पे लक्ष्मण मैं ये कहना चाहूंगा कि मार्केट्स कभी गलत नहीं होते, हमारी एक्सपेक्टेशंस ही गलत होती हैं। तो वी हैव टू अलाइन आवर एक्सपेक्टेशंस टू रियलिटी। आपका सवाल है 10% प्लस रिटर्न्स बनेंगे अगले 2 साल में। मेरे पास उसका आंसर नहीं है क्योंकि 2 साल का प्रिडिक्शन मैं नहीं कर सकता हूं। वॉट आई ठीक है। कैन डेफिनेटली प्रिडिक्ट इज हुँ, के और ये मैंने 2021 में आर्टिकल्स जब से मैं लिख रहा हूं एक मेजर अखबार के लिए, तब से मैं ये पॉइंट कर रहा हूं कि 2021 से 30 के बीच में एवरेज रिटर्न इन्वेस्टर का 10% बनेगा, 10%। हुँ, हुँ, उसके पीछे 2-3 कारण थे, वो सब वेल नोन है। हमारी नॉमिनल ग्रोथ भी कम हो रही है तो इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है इस और इन्फ्लेशन कम होता है तो वो नॉमिनल रिटर्न आपको लगते हैं कम मिले, उतने कम होते नहीं है क्योंकि रियल रिटर्न्स फिर भी हुँ, 4 से 5% होता है। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि नॉमिनल रिटर्न्स कम होंगे तो कम होगा। तो सीधा-सीधा आंसर ये है लक्ष्मण जी कि मैं डिकेड का तो बता सकता हूं कि करीब 10% या 10 से थोड़ा कम, 9 से 10 के बीच में आ सकता है रिटर्न्स। अगले 2 साल में ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि शॉर्ट टर्म में बड़ी अलग फोर्सेस प्ले करती हैं। नेगेटिव होना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि इंडिया में फ्लोज काफी स्ट्रांग है। आपने बोला कि लोग सहमे हुँ, हुए हैं, लेकिन अभी सहमे हुए दिख नहीं रहे मार्केट में क्योंकि एसआईपी फ्लोज बराबर चल रहे हैं। हुँ, लेकिन हुँ, हाई लेवल पे आपका आंसर ये है कि आई थिंक हमने इंडियन इन्वेस्टर्स, देखिए निराश इन्वेस्टर्स इस समय इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको एक स्टोरी जो सेल की गई है वो एक्सपेक्टेशंस हुँ, कहीं अलग हैं। और इनफैक्ट मैं इट्स अ कमेंडेबल जॉब, कभी बड़े नामी गिरामी फंड मैनेजर्स जो हैं वो सही बात कह रहे हैं और वो और आई रिस्पेक्ट सम ऑफ द नेम्स एंड दे आर ऑल सेइंग कि मार्केट में देखिए 10 ही एक्सपेक्ट कीजिए। हुँ, लेकिन वो बात ये थोड़ा-सा एक गोल-मटोल करके कहते हैं उसी बात को। लेकिन उसके हुँ, आस-पास का जो पेरिफेरी सिस्टम है, व्हिच इज़ ब्रोकर्स एंड अदर नेटवर्क, वो आपको 15, 16, 17 की बातें कर देता है। तो मार्केट में हुँ, सब कुछ आपके सामने है, रिटर्न्स सही भी हैं और इंडस्ट्री के लीडर्स बराबर आपको वो कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन शुड बी अराउंड 10%, तो फिर आप निराश नहीं होंगे। तो मार्केट्स मेरे हुँ, ख्याल से इंडियन मार्केट एग्ज़ैक्टली सही परफ़ॉर्म कर रहे हैं, जैसा मार्केट्स को करना चाहिए। आप अगर हुँ। निराश हो रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन कहीं गलत हिंज्ड है। राइट वॉइसेस को सुनिए, जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको मत सुनिए। तो कुल मिला के तो ये इसमें आंसर है लक्ष्मण जी एक आपका कि लाइन। आई वुड से अगले 2 साल हैविंग सेड दिस, चलिए फिर भी एक पॉइंट लेते हैं। अगले 2 साल में हुँ, 10-10% प्लस के रिटर्न्स बनेंगे, मुझे नहीं लगता लक्ष्मण जी, बहुत मुश्किल है। एफडी से लो बहुत रिटर्न आने की मुश्किल है। गुंजाइश है। ठीक है। अब ठीक है, मैंने कह दिया है। हैविंग सेड दिस, अनप्रेडिक्टेबल होता है हमेशा मार्केट्स, बट आई डोंट बिलीव इट। बट इसका ये भी मतलब नहीं कि ठीक। आप मार्केट में एंटर कीजिए और एग्जिट कीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो नहीं, नहीं, आपको बने रहना है उस पर। अपनी स्ट्रैटेजी पर। हाँ, लेकिन हाँ। आपको कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, तो फिर आपको 2 साल का रिटर्न पूछना भी नहीं चाहिए। ठीक। भारतीय बाजारों में पिछले 7 से 8 सेशन की बात करें तो अच्छी खासी पॉजिटिविटी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। भारतीय बाजारों में टैरिफ की चिंता, क्वार्टर वन के नतीजे, इनकी वजह से जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिली थी, वो गिरावट ज़्यादा दिन टिकी नहीं। भारतीय बाजारों में डीआईएस की तरफ से स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली और इस महीने में भी आप डीआईएस को देखोगे तो करीब 25,000-26,000 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं। वहीं एफआईआईज़ ने 9,377 करोड़ की सेलिंग की है और कल जिस प्रकार से एफआईआईज़ की वापसी देखने को मिली है, उससे भारतीय बाज़ारों को काफ़ी पॉजिटिविटी भी मिली है। इसी प्रकार यदि भारतीय बाज़ारों में एफआईआईज़ की बाइंग आना फिर से चालू हुई तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए एक ऐतिहासिक खबर हो सकती है,
भारतीय बाज़ार फिर ऑल टाइम हाई की तरफ निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि भारतीय बाज़ारों में एफआईआईज़ की बाइंग आना स्टार्ट हो, और यदि एक बार थोड़ी भारी भरकम एफआईआईज़ की बाइंग आएगी तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम साबित होगी, और वहीं से भारतीय बाज़ारों में एक तेज़ी की लहर भी देखने को मिल सकती है। तो ये सभी खबरें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से बात करें तो भारतीय बाज़ार पिछले कुछ समय से एक रेंज में फंसे हुए हैं, और अभी भी भारतीय बाज़ार वही रेंज में है। पिछले 3 महीने से आप देखोगे तो 24,600, ऊपर की तरफ 25,200। ये जो 500, 600, 700 पॉइंट की जो रेंज है, वो रेंज ही भारतीय बाज़ारों में अभी चलती हुई दिखाई दे रही है। और यदि उस रेंज का ब्रेकआउट आता है तो भारतीय बाज़ार सीधे ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। भारतीय बाज़ारों की बात करें तो फ्यूचर भारतीय बाज़ारों का काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ज़बरदस्त बूस्ट करती हुई नज़र आती है, और आगे भी इंडियन इकोनॉमी की तरफ से बहुत शानदार खबरें ही देखने को मिल रही हैं। अमेरिका भी जो टेरिफ की खबरें थी इसके बाद थोड़ा कूल ऑफ होते हुए नज़र आया है, क्योंकि इंडिया चाइना और रसिया के साथ मित्रता बढ़ाता हुआ नज़र आया है। तो यदि अमेरिका का समझौता जो व्यापार को लेके है वो इंडिया से यदि होता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकती है ऑल टाइम हाई के लेवलों के लिए। लेकिन ट्रम्प के सलाहकार का ये मानना है कि अभी इंडिया से समझौता बहुत दूर है, तो ऐसी खबरों का आना भी भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिव साबित होता है। तो भारतीय बाज़ार अभी इस प्रकार की स्थिति में नहीं है कि कहीं ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे, और ऐसी न्यूज़ भी नहीं है जिसकी वजह से लगे कि भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो सारी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के अनुकूल ही फ़िलहाल तो देखने को मिल रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में किस प्रकार की रणनीति होगी वो एक अलग खबर साबित हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें मंडे की मार्केट के लिए काफ़ी अहम होती हुई नज़र आएगी। बात करें लेवल्स की, 25,150 के ऊपर निकलते ही 25,225, 25,280, 25,400, 25,550, ये जो रेजिस्टेंस जोन है वो आते हुए नज़र आएंगे। सपोर्ट जोन की बात करें 24,950, 25,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। इसके नीचे आने के बाद ही भारतीय बाज़ार फिर से वीक होते हुए नज़र आएंगे। तो ये भारतीय बाज़ारों के लिए मंडे के मार्केट के लिए काफ़ी अहम होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।